नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आनंद होगा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि आपने बहुत सारे प्रश्न याद कर लिए हैं और आज हम उसी कड़ी में शब्द युग्म पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सबका एक बार पुनः ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ चलिए, बने रहिए। हम आज शब्द युग्म, जो हमारा प्रश्नोत्तरों का जो दौर चल रहा था, उसमें आज शब्द युग्म को लेकर चर्चा करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपके 15 से 20 मिनट लूंगा, लेकिन आपने बढ़िया तरीके से उस चीज को समझ लिया तो उस 15 से 20 मिनट के दरमियान आप कम से कम 50 से 60 प्रश्नों का जो मैटर है वो सारा सीख जाओगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। पहला प्रश्न है आपके सामने, सकल और सकल शब्द को ध्यान से पढ़ना है, उच्चारण बढ़िया करना है। प्रश्न क्या होता है, हिता की जगह का क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है। सकल और सकल का अर्थ क्या होता है। सकल और सकल, सकल कला और कीर्ति, ये तो कदापि नहीं हो सकता है। ठीक है, सन और समत नहीं, ये दोनों ही हलंत है। सन और समत ये भी नहीं होते हैं। सकल संपूर्ण विश्व में, सकल विश्व में, संपूर्ण विश्व में। और सकल यानी अंश, सकल का मतलब अंश मात्र, सकल मात्र। तो ये उत्तर इसका सही है। और सबल और निर्बल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। विलोम शब्द है सबल और निर्बल, ये नहीं है। तो इसका मतलब सकल और सकल का अर्थ क्या हो जाएगा। शब्द युग में एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ भिन्न भिन्न है। अर्थ भिन्न भिन्न है ना, अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। तो सकल और सकल, स संकर वाला है, इसका मतलब अंश होता है, और स सड़क वाला दंत्य स है, इस स का मतलब संपूर्ण होता है। क्या होता है, संपूर्ण। तो सी उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा, ये वाला सी उत्तर सही हो जाएगा। दशा और दिशा, दशा और दिशा, चार दिशाएं होती है ना वो। दशा यानी हाल, ठीक है, लेकिन दिशा यानी हालत नहीं होता है, ये भी गलत है। दशा यानी स्थिति, ठीक है। दिशा यानी उत्तर, दिशा उत्तर एक दिशा का नाम है, लेकिन वो दिशा नहीं है। ठीक है, दशा यानी हालत सही है, और दिशा यानी तरफ, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दशा का मतलब होता है आपकी हालत कैसी है, आप किस तरह से जी रहे हो, किस हाल में हो, वो होता है दशा। और दिशा का मतलब तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ। तरफ का मतलब की ओर, ठीक है ना, तरफ या की ओर कह सकते हो। तो इस प्रकार से ये उत्तर आपके सही हो जाएगा, सी। निंदा और भला नहीं होता है, निंदा और भला नहीं होता है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। परुष और पुरुष, मित्रों इस परुष का मतलब कठोर होता है। इस परुष का मतलब कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। कठोर कहीं नजर आ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि पुरुष आदमी को कहते हैं, तो महिला तो हो नहीं सकता है, ना भला हो सकता है। दोनों ऑप्शन ये चले गए। और नर और नारी भी नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी कटा। अगर आपको पुरुष का कठोर नहीं मालूम है तो फिर भी आप उत्तर कर सकते हो, फिर भी आप उत्तर कर सकते हो। क्योंकि पुरुष पूछ रहे हैं, आपको पता है कि पुरुष आदमी को ही कहते हैं, तो ये है नहीं, क्योंकि समानार्थी हो गया, उसका समानार्थी है। ये तो युग्म पूछ रहा है, इस शब्द का कोई ना कोई अलग अर्थ होगा। क्या होगा, कोई ना कोई अलग अर्थ होगा। और पुरुष का महिला अपोजिट होता है, तो विलोम हो गया। विलोम यहाँ पूछ नहीं रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, अर्थ पूछ रहा है। और भला बुरा दोनों अपोजिट, ये तीन ऑप्शन तो यूं ही कट गए। आपको भले ही पुरुष का कठोर नहीं आ रहा है, फिर भी आप प्रश्न को सही कर सकते हो, अगर आप में दिमाग है। अगर आप में प्रश्न को किस प्रकार से उत्तर निकाला जाता है, वो उत्तर खोजने की प्रवृत्ति अगर आप में है, तो आप प्रश्न को बढ़िया तरीके से सोल्व कर सकते हो। कल और कल, कल कल, कल और कल, एक कल है ये और एक कल है ये। कल और कल, कल का मतलब आज, आज नहीं हो सकता है, आज और कल ये तो है नहीं। कारखाना और शोध, कारखाना मशीनों से संबंधित कल होता है, कल कल बहती नदियां, शोध नहीं हो सकता है। और लाभ और हानि दोनों के अपोजिट है, ये भी नहीं है। कल और कल, लाभ और हानि दोनों अपोजिट है। तो मशीन और आने वाला कल, कल को मशीन भी बोला जाता है, और आने वाला जो कल है, टुमारो, उसको बोला जाता है कल। तो बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। मशीन और आने वाला जो कल है वो क्या होता है, ये जो आपको कल और कल का अर्थ बताते हैं। इस कल का मतलब मशीन होता है, ये भी उत्तर आप कर सकते हो। अगर आपको इस कल का मतलब मशीन मालूम नहीं है, तो ये तो कल हो ही नहीं सकता है, ना शोध हो सकता है, ना हानि हो सकता है। तो एक ही तो बचा है, पीछे ऑप्शन ही एक बचा है, आराम से उत्तर निकाल सकते हो। फिर है काल और काल। अब देखो, एक काल का आपको उत्तर आ रहा है, ठीक है, एक काल का आपको उत्तर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, एक काल का तो आ रहा है। कौन से का आ रहा है भाई, काल का,
चलो बताओ मुझे कौन से का आ रहा है? काल बनकर आ गया, ये मेरे सामने काल बनकर आ गया, है ना। दुर्घटना हुई तो सामने वाला बाइक पे था, वो जो भी टेलर आ रहा था, जो ट्रक आ रहा था, वो उसका काल बनकर आ रहा था। काल का मतलब यमराज बनकर आ रहा था। क्या बनकर आ रहा था? यमराज बनकर आ रहा था। तो पीछे वाले काल का मतलब आप यमराज सोच रहे हो, तो अवसर तो हो नहीं सकता, न कला हो सकता है, ठीक है, न परसों हो सकता है, न परसों हो सकता है, तो यमराज ही तो बचा। क्या बचा? यमराज ही तो बचा, ठीक है। इस काल का मतलब निंदा, एक काल का मतलब निंदा होता है, एक का मतलब यमराज होता है। काल का मतलब कल तो हो ही नहीं सकता, गया, न अवसर हो सकता है, न विरोध हो सकता है, तो एक ही तो उत्तर बचा। बहुत ही सरल तरीके से अटेम्प्ट करने हैं प्रश्न, हड़बड़ाना नहीं है, धूजना नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी बहुत सरल विषय है, लेकिन समझने वाले के लिए। फिर है गृह और ग्रह। जैसा मैं उच्चारण कर रहा हूं वैसा करोगे तो प्रश्न सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। गृह और ग्रह, ये गृह ही है, री की मात्रा है, और ये गृह है, ये ग्रह। गृह घर को बोला जाता है हमेशा। गृह है ना, ये री की जो मात्रा लगी होती है, इसका मतलब होता है घर। क्या होता है? घर। और इसका मतलब घर होता है, तो 1 नंबर के चांस रहते हैं और इसके भी चांस रहते हैं, दोनों के, ठीक है। लेकिन घर और मकान, इसका मतलब मकान दोनों, माकन कोई शब्द नहीं होता है, तो ये गया, इसका मतलब ये गया, ठीक है। तारा और माकन, ये भी गया, तो ये भी गया। सूर्य चंदा और घर, सूर्य चंदा और घर, लेकिन उल्टा दे दिया। क्या कर दिया? उल्टा दे दिया। देना ऐसे था, सूर्य चंदा और घर नहीं है, घर और सूर्य चंदा है, तो ये भी नहीं है। और उत्तर क्या है? सूर्य और चंद्र। सूर्य चंद्र। गृह जो होता है ना, गृह, नवग्रह जो होते हैं ना, वो नवग्रह का यहाँ से जिक्र किया जा रहा है। तो सूर्य और चंद्र और घर, घर को गृह बोला जाता है, और सूर्य और चंद्र को क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है गृह। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये। और इस ग्रह का मतलब होता है सूर्य आदि, अभी वर्तमान में 8 ग्रह है वो, ठीक है, सूर्य आदि 8 ग्रह। जैसे सूर्य तो ग्रह नहीं है, फिर तारा है एक, कह सकते हैं, लेकिन ग्रहों को, जो ग्रह की भांति दिखने वाले, चमकने वाले अलका पिंड जो है, उनको यहाँ पर दर्शाने के लिए हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। सूत और सुत, कितना सरल है, लेकिन उच्चारण करके और उस शब्द की ऐसी तैसी कर देते हैं। एक सूत है, एक सुत है ना, कितना फर्क है। एक सूत है, एक सुत है। सूत का मतलब होता है धागा। क्या होता है? धागा। इसका मतलब, सूत का मतलब धागा तो ये है ही नहीं, न पुत्र है, यहाँ धागा दिख रहा है, ये नहीं है। और सूत का मतलब धागा हो कर दिया। सुत का मतलब घोड़ा तो हो नहीं सकता है, न धागा हो सकता है, और पुत्र हो सकता है, बिल्कुल सही है, और भला नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब उत्तर क्या निकल के आ रहा है? उत्तर निकल के आ रहा है सी ना। सूत का मतलब धागा, और सुत का मतलब पुत्र। सुत का मतलब क्या हो रहा है? पुत्र दर्शा रहा है, ठीक है। फिर है कृतज्ञ और कृतज्ञ। बहुत ही मोस्टली सवाल है, इंपोर्टेंट की दृष्टि से देखते हैं इस प्रश्न को। कृतज्ञ और कृतज्ञ, मैंने उस दिन भी आपको उदाहरण दिए थे, वीर वर महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया था, उपकार मानने वाला, उपकार न मानने वाला। तो बाकी सारों को काटते हुए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीधा उत्तर बता देता हूं कि उपकार मानने वाला होता है वो तो होता है कृतज्ञ, और उपकार न मानने वाला होता है, उपकार न मानने वाला वो होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मानने वाला ऊपर लिखा हुआ है, तो ये तो है आपके कृतज्ञ, और नीचे वाली लाइन में लिखा है उपकार न मानने वाला, ये है कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ। ये क्या है? कृतज्ञ, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर आपके क्या हो जाएगा? सी उत्तर सही हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? सी उत्तर है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उपकार मानने वाले को तो कृतज्ञ कहा जाता है, और उपकार न मानने वाला कृतज्ञ। न मान, पीछे न आया हुआ है ना, पीछे न, ऐसे याद रख लेना अगर कंफ्यूजन हो तो। कृतज्ञ न के पीछे न आया हुआ है, तो उपकार न मानने वाला या उपकार न मानने वाला वो क्या होता है? कृतज्ञ होता है, मानने वाला कृतज्ञ होता है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। सांस और सांस। सांस और सांस, ये सांस, जो सांसें चलती हैं, तेरी सांसें चल रही हैं इसलिए मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही इसलिए मैं जिंदा हूं। लेकिन जिस दिन ये धड़कनें रुक गई तो उस दिन सारा खेल खत्म हो जाएगा, है ना। तो इन सांसों को बना के रखना है, इन सांसों को बचाना है, जैसे अभी कोरोना काल के दरमियान बचा के रखी थी। सांस सांप, वैसे होती तो सांप है, लेकिन अपने नहीं करनी है। पत्नी की माँ और श्वास, ठीक है। स्वर्ग और सांस, ये दोनों गलत है। बर्फ और बालू, ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। और उत्तर क्या निकल के आएगा? ये आएगा पत्नी की माँ और श्वास। पत्नी की माँ भी हो सकती है,
और पति की माँ भी हो सकती है, क्योंकि क्योंकि पति के लिए सासू कौन हो जाएगी? सास, सासू माँ होती है ना जो, भाई पति के लिए तो पत्नी की माँ वो सासू हो जाएगी, और पत्नी के लिए पति की माँ सासू हो जाएगी। होती है ना, दो सासुएं होती है, एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ अपोजिट। आदमी की भी सास होती है ना, और महिला की भी सास होती है, वर वधु दोनों की सास होती है। और ये सास चले बगैर कोई नहीं चलता है, ना वधु चलती है, ना कोई वर चलता है, ना सासू जी भी अगर दादागिरी करे तो वहीं पड़े रहते बिना सांस चले। तो ये सांस बहुत जरूरी है। इस सांस का मतलब श्वास जो लेते हैं ना फेफड़ों में, अभी कोरोना ने अटैक कर दिया था, सांसें रुकवा दी थी, तो ये श्वास का मतलब, सांस का मतलब श्वास होता है ये। फिर निहार और निहार, मैं तेरी जुल्फों को देखकर उसे निहार रहा था, मैं तेरी जुल्फें निहार रहा था। तो निहार का मतलब देखना, क्या होता है? देखना होता है, निहारना, देखना। लेकिन जुल्फे नहीं निहारनी है मित्रों, मैं तो किताबों के पन्ने निहार रहा था। क्या निहार रहा था? किताबों की पेज निहार रहा था, उनका शीर्षक निहार रहा था, उनके इंपोर्टेंट प्रश्नोत्तर निहार रहा था, उनको देख रहा था। तो देखना एक जगह ही आया हुआ है, बाकी कहीं नहीं आया हुआ है, तो उत्तर निकल के आएगा एक। और इस निहार का मतलब होता है ओस, ओस की जो बूंद होती है ना, ओस गिरती है ना, ओस, वो ओस, इस निहार का मतलब ओस होता है। तो ये उत्तर सही है आपके, ए उत्तर सही है। अशुद्ध जोड़ा है, अब वापिस जोड़ा, अब जोड़ा बताना है अशुद्ध कौन सा है। ये जोड़ा है, जैसे अचल का मतलब पर्वत होता है तो एक जोड़ा बन गया, ठीक है, अचल का मतलब पर्वत होता है तो एक जोड़ा बन गया। अचल, अचल जो बिना चले हुए वहीं पर खड़ा स्थिर है, इसलिए उसको पर्वत बोला। अचला पृथ्वी को बोला जाता है, बिल्कुल सही है। ढाल, रक्षक, रक्षा करने के लिए प्रयोग में ढाल ली जाती है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। लेकिन अशुद्ध जोड़ा बताना है। ढाल चढ़ाई, चढ़ाई नहीं होती है, इस ढाल का मतलब उतार होता है ना, ढलान होता है। इस ढाल का मतलब क्या हो सकता है? ढलान कह सकते हैं, ढलान, ढलान जो होती है ना उसको बोला जाता है। और ये ढाल ढलान वाली, ये ढाल रक्षक वाली, चढ़ाई नहीं होता है, चढ़ाई इसका ढाल का अपोजिट हो जाएगा। तो डी उत्तर सही होगा। क्या पूछ रहे हैं? अशुद्ध पूछ रहे हैं ना, डी उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर डी सही हो जाएगा। उत्तर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अशुद्ध जोड़ा है, वापिस वही अशुद्ध जोड़ा। ब्याज, सूद को कहते हैं सूदखोर, पुराने जमाने में सूदखोर कहा जाता था। ब्याज का धंधा करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? सूदखोर कहा जाता था। साहूकार लोगों को सूदखोर कहा जाता था। ब्याज यानी बहाना, बहाना बनाते हैं ना कोई, उसको भी ब्याज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मेरे से तो आज स्कूल आया नहीं, मेरा तो सर दुख रहा था। सर क्या दुख रहा था? नीति थी नहीं आने की, ठीक है ना, तो वो भी ब्याज बना रहा था। क्या बना रहा था? ब्याज, बहाना। ज्वर, उफान, और ज्वर बुखार, बुखार को तो ज्वर कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं? बुखार को ज्वर कहते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलत क्या है? अशुद्ध। ज्वर यानी उफान नहीं होता है, उफान होता है, लेकिन उफान का मतलब होता है ज्वार, है ना। क्या होता है? ज्वार, ज्वार यानी उफान होता है। क्या? ज्वार का मतलब उफान होता है। किसका मतलब? ज्वार का मतलब उफान होता है। ज्वार यानी उफान, ज्वर यानी नहीं होता, ज्वर यानी बुखार होता है। तो ये सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध जोड़ा है, वापिस वही सवाल, अशुद्ध जोड़ा। युगल यानी दो सही है, युगल जा रहा था, है ना, युगल दंपति हो गया, माता पिता के रूप में युगल हो गया, है ना, प्रेमी युगल हो गया, तो युगल जा रहा था, तो ये सही है, सही है। युग्म यानी जोड़ा, ये भी सही, सेम अपोजिट है दोनों। हेम यानी बर्फ, बिल्कुल सही, हिमालय, हिम का आलय, बर्फ का घर, हिमालय। हेम यानी बर्फ, सही है। हेम यानी नरक, हेम यानी नरक नहीं होता है, हेम यानी स्वर्ग होता है। क्या होता है? स्वर्ग होता है। हेम यानी सोना भी हो सकता है, सोना कौन सा? गोल्ड वाला, वो है ना, तकिया लगा के आराम करना, वो सोना नहीं है। सोना कौन सा? गोल्ड वाला, है ना, सोना, हेम, कंचन, वो सोना। और ये नरक हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध जोड़ा, तो क्या हो जाएगा? हाँ, डी उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अशुद्ध जोड़ा है, अशुद्ध जोड़ा। सर यानी सरोवर होता है, बिल्कुल सही है, सरोवर। सार यानी लाभ, अच्छा, सार, कितना सार मिला, कितना लाभ, ये भी ठीक है। सार यानी रस भी सही है। सार यानी शंकर नहीं होता है, शंकर नहीं होता है। ये दो बार सार आगे बेचारा बार बार सार को घसीट रहा है, तो तीन चार अक्षर थोड़ी सब थोड़ी होते हैं उत्तर इसके। तो ये डी उत्तर इसमें सही माना जाएगा। क्या? डी, हाँ, डी उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है,
तो ये डी उत्तर सही है। फिर है अशुद्ध जोड़ा है, अशुद्ध जोड़ा। अशुद्ध जोड़ा पूछ रहा है, इसको आप करो दिमाग से, ध्यान लगा के बड़े इत्मीनान के साथ करो, करो दिमाग से करो। इति यानी अंत, इति यानी आपदा, आदि यानी अभ्यस्त, आदि यानी शुरू। करो। मैं कहता हूं कि इसमें 3 सही और 1 गलत है, तो ये तो आप भी करोगे ना, क्या सर जी हिंट दे रहे हो। 3 सही होंगे अपने आप और 1 गलत होगा। अशुद्ध जोड़ा है तो यही ऐसे ही छांटना है। देखिए कर लिया, ओके ठीक है। अब मैं बताता हूँ। इति यानी अंत सही है, इति यानी आपदा, बीती, आप बीती, कोई ना कोई आपदा आ गई, कोई ना कोई संकट आ गया, वो इति बोलते हैं। और आदि यानी अभ्यस्त, ठीक है। आदि यानी अभ्यस्त, अभ्यस्त का मतलब बार बार उसको अभ्यास करने से वो उसका आदि हो गया। जैसे कोई शराब पीता है, डेली डेली पीता है, उसके अभ्यास में आती है तो वो शराबी बन जाता है। कोई डेली डेली किताबें पढ़ता है, किताबें पढ़ने से वो किताबों का आदि हो जाता है। ये आदि होना अच्छा है, आदि होता है यूपीएससी फाइट करके कलेक्टर बन जाता, मौज करता है ना, तो ये सही है। और इस आदि का मतलब शुरू नहीं होता है, इस आदि का मतलब अंत होता है। क्या होता है? अंत होता है। तो उत्तर आपका निकल के आएगा अशुद्ध जोड़े के रूप में डी का उत्तर आएगा। क्या आएगा? डी उत्तर आएगा। तो ये आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है सही, लेकिन अशुद्ध जोड़ा पूछा, इसका मतलब ये तीनों भी सही है, लेकिन उत्तर ये सही। अशुद्ध जोड़ा कटक सेना को बोलते हैं, ठीक है, कटक सेना को बोलते हैं शुद्ध है। कटुक, कड़वा, कड़वा जो बोलता है ना उसको कटुक बोला जाता है। कड़वा बोल रहा है रे तू तो बहुत ही कटवा बोल रहा है, कड़वा तीखा बोला है। खाद, गोबर को बोलते हैं, सही है, गोबर इत्यादि खाद कहा जाता है। खाद्य न खाने योग्य, खाद्य न खाने योग्य कब होता है? खाने योग्य होता है, उसको खाद्य बोला जाता है। जो खाने योग्य होता है उसको खाद्य बोला जाता है। यहाँ पर न खाने योग्य पूछ रहे हैं, इसका मतलब डी उत्तर इसका भी सही हो जाएगा। 16वें का क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अशुद्ध जोड़ा है, ये भी अशुद्ध जोड़ा है। अवधि यानी काल या समय, बिल्कुल सही है। 4 घंटे से पढ़ रहा था, कितनी अवधि से पढ़ रहा था? जब छोटी मात्रा हो तो काल या समय, और बड़ी मात्रा हो अवधि के साथ तो एक भाषा है, वो अवधि है। अवधि एक भाषा भी थी, वो अवधि भाषा। आकर यानी खान, बिल्कुल सही है। आकर खान को बोला जाता है, जैसे कोई खदान है, खान उसको आकर बोला जाता है। और आकार खाना को नहीं बोला जाता है, आकार बोला जाता है रूप को, है ना, रूप। तेरा जो थोबड़ा है ना, फेस, इसका आकार कैसा है, इसका रूप कैसा है, मॉडलिंग कैसी है, तो वो रूप है ना, उसको आकार बोला जाता है, आकार रूप है। तो डी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। ये अशुद्ध जोड़ा, फिर वापस अशुद्ध जोड़ा। गिरी यानी पर्वत, सही है। गिरी यानी गिरना, गिरी नीचे गिरी, वो गिरना सही है। गज यानी हाथी, सही है, गज यानी हाथी सही है। और गज यानी छोटी नहीं, इस गज का मतलब होता है एक नापने का औजार, उसको क्या बोला जाता है? गज बोला जाता है, या नापने की इकाई कह सकते हैं। नापने की इकाई भी गज को कहा जाता है, औजार भी गज को कहते हैं। तो इसमें उत्तर क्या निकल आएगा? इसमें भी डी उत्तर होगा सही। गिरी यानी पर्वत, गिरी यानी गिरना, गज यानी हाथी, और गज यानी हाथी। और इस गज का मतलब एक नापने का औजार गज होता है ना, इस प्रकार का एल आकार का गज होता है। आपने देखा हो कभी, कभी नहीं देखा हो तो कभी कोई काम चलता हो, किसका, मकान वगैरह का, वहां जाके कारीगर को पूछना, चेजारो जो होता है उसको पूछना कि हमें गज दिखाना है, गज कैसा होता है। तो इस आकार का गज होता है, वो मापने में काम आता है। ठीक है, फिर अशुद्ध जोड़ा है। जूती यानी छोटा जूता, बिल्कुल सही है। जानू यानी जांग, ये भी सही है। तरणी यानी नाव, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब क्या पूछा? अशुद्ध पूछ रहा है। तरणी यानी सूर्य, तरणी बड़ी मात्रा है, तरणी बड़ी मात्रा का मतलब नाव। उस दिन मैंने जब पढ़ा रहा था शब्द युग में, तब मैंने कहा था कि बड़ी तरणी में बड़ी मात्रा जो होती है वो नाव है, क्योंकि नाव हमें जिंदगी से पार करती है, भवसागर से नाव हमें पार करती है। और छोटी जो तरणी है, छोटी तरणी, उसका मतलब सूर्य होता है। किसका? छोटी तरणी जो होती है वो सूर्य कहलाती है। बड़ी तरणी है वो नाव है, छोटी तरणी सूर्य कहलाती है। इसका मतलब ये तरणी अशुद्ध है और ये अशुद्ध जोड़ा है, तो ऑप्शन उत्तर डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब अगला करो। दंश यानी डंक, काटना, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसने डंक भर दिया, उसने डस लिया, डसने से दंश बना है। ठीक है, और 10 10 एक अंक 10 वाला, ये 10 अंक वाला, तो ये 10 सही है, बिल्कुल ठीक है। और देव देवता को बोला जाता है, सही है। देव देवता को बोला जाता है, सही है, ये भी सही है। दिन दिवस को नहीं बोला जाता है, दिवस को दिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिन। और इस दिन का मतलब क्या होता है? इस दिन का मतलब गरीब होता है। क्या होता है?
गरीब होता है। इस दिन का मतलब गरीब होता है, इस दिन का मतलब दिवस होता है। तो इसमें उत्तर आपके क्या निकल के आएगा, अशुद्ध जोड़ा, अशुद्ध जोड़ा डी हो जाएगा। अशुद्ध जोड़ा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपने बढ़िया तरीके से समझा सीखा होगा, आपके सामने उत्तर पड़ा है, इसको बढ़िया तरीके से कर लेना। केवल और केवल 15-20 मिनट में आपके शब्द योग वापस रिवाइज किए, बढ़िया तरीके से सारे वीडियो देखते जाना, बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, मैं आपको गारंटेड कहता हूँ। और बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। प्रश्न भले ही किसी लेवल के हो, लेकिन प्रश्नों को कैसे उत्तर के रूप में निकाला जाता है, उत्तर प्रश्नों के कैसे हल किए जाते हैं, वो तरीका केवल आप मेरे से सीख लेना, जिंदगी में कभी असफल नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने हमें बहुत बढ़िया तरीके से सुना सीखा। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ऑलराउंडर BSS, उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।